दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ केजरीवाल का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। केजरीवाल को मंत्री सिरसा और कपिल मिश्रा का करारा जवाब, बौखलाए सौरभ भारद्वाज। मंत्री सिरसा बोले, हम रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ नहीं रहने देंगे, उनके ठिकाने गिरा दिए जाएंगे। केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूँ, आतिशी जी को कहना चाहता हूँ, आप जितना मर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों। रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं, उनको किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा। मंत्री कपिल मिश्रा बोले, केजरीवाल का गैंग बार बार झूठ बोलता है, उनको अपनी हार से सबक लेना चाहिए। दिल्ली की जनता एक बदलती हुई दिल्ली के साथ खड़ी है। दिल्ली में कोई झुग्गी न तोड़ी गई है, न तोड़ी जाएगी। जहां झुग्गी वहीं मकान, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां अवैध अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज सहित कई नेता इसमें शामिल हैं। इसे लेकर के दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा और मंत्री कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल सहित पूरी की पूरी पार्टी पर जोरदार हमला किया और उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि किसी भी सूरत में दिल्ली में हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे और उनके ठिकाने ध्वस्त कर दिए जाएंगे। बता दें कि मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने सीधे तौर पर इस विरोध को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से जोड़ते हुए कहा कि मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर बांग्लादेश एम्बेसी उन्हें रहने के लिए घर दे दे। दरअसल आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल, आतिशी और आम आदमी पार्टी से ये कहना चाहता हूं कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए जितना चाहे विरोध प्रदर्शन कर ले, लेकिन हम उन्हें इस देश में रहने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसी किसी भी राजनीति में शामिल नहीं होंगे जिससे दिल्ली के लोगों का जीवन खतरे में पड़े। परसों ही एक हत्या का घटना सामने आया था और ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हर जगह अपराध करते हैं, हम उन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, उनके ठिकाने गिरा दिए जाएंगे। अब भी सुनिए क्या कुछ मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा। केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, आतिशी जी को कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों। रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं, उनको किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको आपको इतना ही स्नेह और प्यार है उनके साथ, तो ले जाइए अपने घर पर, बसाइए उनको ले जाकर। हम बिल्कुल दिल्ली को स्पष्ट बताना चाहते हैं, हमें ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की गंदी राजनीति में नहीं शामिल होंगे जिसके अंदर वोटों के खातिर दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। ये जितने रोहिंग्या, ये जितने बांग्लादेशी हैं, देखिए परसों भी मर्डर हुआ, हर जगह पे ये क्राइम करते हैं। बेटियां, मां बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं इनके रहते, और इस तरह का काम करने वाले लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बसाना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में उनको बसने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बिल्कुल उनके घर तोड़े जाएंगे, उनको यहां से बाहर निकाला जाएगा, जो कारोबार और फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। और मेरे खुद के इलाके के अंदर हजारों की तादाद में लोग घुस चुके हैं, वहां पर जीन्स की फैक्ट्रियां चलाते हैं, वहां पे बहन बेटियों का जीना हराम कर देते हैं। वहां लोगों ने घरों के बाहर लिख के लगाया है कि हम यहाँ पर रहने को मजबूर, हम ना रहने छोड़ने को मजबूर हैं, हमारा घर कोई खरीद ले। क्या दिल्ली के लोग अपने इलाकों में रहने के लिए उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, आजादी नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी का इतना ज्यादा स्नेह है, अच्छा कि आज जंतर मंतर है। मुझे तो लग रहा था कि आज वो बांग्लादेश एम्बेसी में बैठकर शायद वो आज का प्रदर्शन करेंगे, और मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं हो सकता, बांग्लादेश एम्बेसी उनको घर भी दे, अपनी एम्बेसी भी दे रहने के लिए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जितना उनका प्यार और स्नेह बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए और रोहिंग्यों के लिए है, काश अगर उनका इतना ही प्यार और स्नेह दिल्ली के लिए होता तो ये इलीगल बांग्लादेशी आज तक दिल्ली में क्राइम ना कर रहे हो। इसके अलावा दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी अरविंद केजरीवाल पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी हार से हताश है, वे फिर से वही काम कर रहे हैं जो कि उन्होंने 10 साल तक किया। उन्होंने अपनी हार से सबक लेना चाहिए। दिल्ली की जनता एक बदली हुई दिल्ली के साथ खड़ी है। दिल्ली में कोई झुग्गी नहीं तोड़ी गई है और ना तोड़ी जाएगी। जहां झुग्गी वहां मकान,
ये हमारी सरकार और पार्टी का संकल्प है। पक्का मकान झुग्गी वासियों को मिले, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जब तक पक्का मकान उसी जगह पर नहीं मिलता तब तक दिल्ली में किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जा रहा है। केजरीवाल का गैंग बार बार झूठ बोलता है, उसी झूठ के कारण उनको पराजय का सामना करना पड़ा। सुनिए क्या कुछ दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा। देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी हार से हताश है और फिर से वो वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने 10 साल किया, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, तमाशा करना और सच को छिपाना। उनको अपनी हार से सबक लेना चाहिए। दिल्ली की जनता एक बदलती हुई दिल्ली के साथ खड़ी है। दिल्ली में कोई झुग्गी न तोड़ी गई है, न तोड़ी जाएगी। जहां झुग्गी वहीं मकान, ये हमारी सरकार का संकल्प है, पार्टी का भी संकल्प है। पक्का मकान झुग्गी वासियों को मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक पक्का मकान उसी जगह पर नहीं मिलता तब तक दिल्ली में किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जा रहा। केजरीवाल का गैंग बार बार झूठ बोलता है, उसी झूठ के कारण उनको पराजय का सामना करना पड़ा है। अब जिस तरीके से कपिल मिश्रा और मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के और इस प्रोपेगेंडा को लेकर के जोरदार तरीके से हमला बोला कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज दिल्ली में संकट केवल झुग्गी झोपड़ियों का नहीं है बल्कि अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए नोटिस भी आ रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी वालों को बिना नोटिस के ध्वस्त किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा। देखिए, आज दिल्ली में संकट जो है सिर्फ झुग्गी झोपड़ी पर नहीं है। आज अनऑथराइज कॉलोनियों के लिए नोटिस आ रहे हैं। आज गांव के एक्सटेंडेड लालडोरे में बनी मकानों पे नोटिस आ रहे हैं और झुग्गी झोपड़ी वालों को तो बिना नोटिस पूरा डिमोलिश किया जा रहा है। लोगों के काम धंधे बर्बाद किए जा रहे हैं। अब तक करीब 10,000 लोगों को, 10,000 झुग्गियों को डिमोलिश करके बेघर कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ दिल्ली की सरकार से कि ये लाखों लोग जिनको आपने उजाड़ा ये कहाँ जाएंगे? क्या ये फ्लाईओवरों के नीचे रहेंगे? क्या ये फुटपाथ पे रहेंगे? या ये किसी नए नाले के पास जो है अपने घर, अपना सर छुपाने की जगह ढूंढेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये दायित्व है ये बताना कि लाखों लोग ये जाएंगे कहाँ, या आप ये चाहते हैं कि वापस यूपी बिहार चले जाएं? आप चाहते हैं दिल्ली से यूपी बिहार वाले लोग जो है भाग जाएं? आप साफ साफ बताएं। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं जैसा हमने देखा बिहार में आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो क्या इसके जरिए क्या आम आदमी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ती है, तो क्या उस मुद्दे को वहाँ पे ले जाने की? देखिए, ये मुद्दा आम आदमी पार्टी का नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार में चुनाव लड़ने वाली हर पार्टी को इस बात को उठाना चाहिए कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गरीब पूर्वांचलियों को उजाड़ के वापस बिहार भेज रही है, उनके काम धंधे ठप कर रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई बंद कर रही है, उनको बर्बाद कर रही है, और दूसरी तरफ बिहार के अंदर बिहार के लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं। तो ये सवाल सबको उठाना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के जिन जिन एरियाज में ये अवैध ठिकानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है, या तो वो हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से हुआ है या फिर रेलवे या फिर एमसीडी की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल लगातार जनता के मन में यह भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी वाले लगातार झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और झुग्गियों का पूरी तरीके से नामो निशान दिल्ली में मिटा दिया जाएगा, जबकि यह सच्चाई है ही नहीं। बाकायदा बीजेपी की सरकार ने यह वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, यानी कि जिन झुग्गियों को बनाया गया है उनके पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं और यहां पर रहने वाले हैं तो उन्हें बाकायदा झुग्गी दिए भी जा रहे हैं। और कई सारे ऐसे प्लॉट बने हैं जहां पर उनको फ्लैट्स भी दिए गए हैं और इसकी भी लोगों ने तारीफ की है। और कई सारे ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जहां पर हजारों की तादाद में झुग्गी से लोग शिफ्ट होकर के इन फ्लैट्स में रह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज इन चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी सरकार जब से दिल्ली में आई है तब से लगातार झुग्गी झोपड़ियों पर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है, बल्कि सच्चाई ये है कि अवैध ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।